हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की इस रविवारी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। और हे त्रिएक परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने एक बहुत प्यारा भजन लिखा है, जिसे हम सब भजन संहिता 119 के नाम से जानते हैं। ये अद्भुत भजन है और वे लिखते हैं, वह समय आया है कि यहोवा काम करे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जबकि झूठी शिक्षा का, भ्रामक शिक्षा का जाल फैल रहा है और शैतान बहुतायत के साथ उन लोगों को अपने उपयोग में ला रहा है जो झूठे उपदेशक हैं, झूठे प्रेरित हैं, झूठे शिक्षक हैं, झूठे प्रचारक हैं, जिनकी झूठी शिक्षाओं से लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हजारों वर्ष पहले भजन संहिता में भजनकार ने भविष्यवाणी के रूप में इन बातों को लिखा है, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है और इसलिए जरूरत है कि परमेश्वर काम करें। आगे लिखा, इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, सही शिक्षा, सही उपदेशक आज के मसीही जगत की पहली जरूरत है। वे लिखते हैं, इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को, सब विषयों को ठीक ठीक से जानता हूं और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। कितनी अच्छी बात उन्होंने लिखी। मिथ्या यानी झूठे मार्ग, झूठी शिक्षाएं जो एक मसीही के आत्मिक जीवन को बिगाड़ रही हैं। भजनकार लिखते हैं कि मैं उनसे दूरी बनाकर रखता हूं, मैं उनसे बैर रखता हूं और परमेश्वर के सब उपदेशों के विषय में मैं ठीक ठीक जानता हूं। कितनी अच्छी बात हो कि हम सब परमेश्वर के वचन को उसी रूप में जाने, उसी रूप में समझें जिस रूप में वो लिखा गया है। और यदि कोई बात हमारे समझ में नहीं आती तो भजनकार के समान हम कह सकें कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से लोगों ने, जिन्हें पहले समझ नहीं आता था परमेश्वर के वचन की बातों को, जो ठीक ठीक नहीं समझते थे, उन्होंने ठीक समझा है, क्योंकि परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर हुई है। वचन के खुलने से प्रकाश होता है। तो आइए आज की सुबह हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और कहें कि परमेश्वर पिता के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि उनका प्रेम इतना विशाल है, इतना महान है कि वचन कहता है कि उन्होंने अपने हाथों पे हमारी सूरत खोद कर रखी और हमेशा हमें स्मरण करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर यहोवा की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर गाएं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। तीसरा पद। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना सुंदर है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना। अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 391 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप समस्त प्रभु जनों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालो, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी से आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ कि आज आवश्यकता केवल झूठे उपदेशकों की पहचान करने की नहीं है, बल्कि स्वयं को भी परखने की भी जरूरत है कि आप कौन से प्रचारकों से कैसा प्रचार सुन रहे हैं। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जहाँ झूठे उपदेशक होते हैं, वहाँ पर ऐसे श्रोते भी होता है जो सत्य और खरे वचन को सुनने की अपेक्षा सुखद और मनभावक प्रचार को सुनना अधिक पसंद करते हैं। जरा सोचिए, यदि मसीही जन केवल आशीष, समृद्धि, चमत्कार और सफलता का संदेश सुनना चाहेंगे तो ऐसे उपदेशक अवश्य खड़े हो जाएंगे जो सिर्फ यही सुनाएंगे जो लोग सुनना चाहेंगे। इसलिए आज मसीही जनों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि वे किसी प्रचारक का मूल्यांकन उसकी लोकप्रियता, आश्चर्य कर्मों, प्रभावशाली वाणी या विशाल सभाओं से ना करे, बल्कि इस बात से करे
कि क्या वह प्रचारक परमेश्वर के सत्य वचन का प्रचार बिना मिलावट किए खराई से कर रहा है या नहीं। जो प्रचार पाप पर मौन है, जो प्रचार पश्चाताप करना नहीं सिखाता, जो प्रचार क्रूस को पीछे कर देता है और जो प्रचार न्याय और अनंत जीवन की चर्चा नहीं करता, वह लोगों को उद्धार तक नहीं ले जा सकता। अतः आप सब ने ऐसे प्रचारकों को सुने और न ऐसे संबंध स्थापित करें। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश प्रदान करेंगे, अतः आप सब आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुए गीत गाएं, जिसके शब्द हैं, मेरी हर धड़कन में तेरा ही नाम हो, मेरी सांस की तू हो वजह। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये तेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे, ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे
मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। गलतियों को मेरी तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। गलतियों को मेरी तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तो शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 119 पद 126 से लेकर 136 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 119 पद 126 से लेकर 136। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 119 पद संख्या 126 से 136 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 136वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 119 पद संख्या 126 से 136 तक। वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। इसी कारण मैंने तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरी चुनौतियाँ अनूप है, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी और भी फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे।
मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। सब साथ में पढ़ें। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। यह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक पवित्र आत्मा का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से भरपूर करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 391वीं अर्थात 391st ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में जिस वीडियो को हम यूट्यूब, मैसेंजर, फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भेजेंगे उसे देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। हम प्रार्थना करें उन सभी पीड़ित परिवारों के लिए जिनके बने बनाए घर भरी बरसात में अतिक्रमण की वजह से ढहा दिए गए हैं और वे बाल बच्चों सहित बेघर कर दिए गए हैं। बात चाहे हमारे प्रदेश की हो या और कहीं की हो, हमारी संवेदनाएं उन सारे परिवारों के साथ हैं क्योंकि बरसात का मौसम है और उनका घर ही ढहा दिया गया है और उनके सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। ऐसे समय में परमेश्वर पिता हर एक पीड़ित जन की सहायता करते हैं और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता इन सभी की सहायता करें। प्रार्थना उनके लिए भी करें जिन्हें जातिगत वैमनस्यता के कारण समाज से बेदखल कर दिया गया है और भरी बरसात में उन्हें भी बेघर कर दिया गया। ये भी एक बड़ी समस्या है कि जातिगत वैमनस्यता हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही इसके बारे में भविष्यवाणी की कि अंत के दिनों में ये बहुत बढ़ जाएगा। परिवारों के मध्य में फूट उत्पन्न होगा, जातियों के मध्य में फूट उत्पन्न होगा। प्रार्थना करें उन मसीहियों के लिए जिन्हें अकारण सताया जा रहा है और उन्हें आराधना करने से रोका जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं अनेक स्थानों पर घटित हो रही हैं कि मसीहियों को अकारण सताया जा रहा है और आराधना करने से उन्हें रोका जा रहा है। ये एक ऐसी बात हो गई है जो हर कहीं सुनाई देती है। हम प्रार्थना करें सताने वालों के लिए कि वे सत्य को जाने और प्रभु यीशु मसीह को जाने जो उन्हें स्वतंत्र कर सकते हैं। इसी के साथ प्रार्थना करें नाइजीरिया और कांगो अफ्रीकी देशों के लिए जहां पर मसीहियों का कत्लेआम किया जा रहा है।
देश विदेश में आया ये संकट आंसुओं को ले आता है हमारे चेहरे पर, और मन बहुत दुखी हो जाता है जब हम सताव के बारे में सुनते हैं और हत्याओं के बारे में सुनते हैं, मारपीट के बारे में सुनते हैं। प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए जो किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं, जैसे वेनेजुएला में एक बड़ा भूकंप आया और भूकंप के कारण रात्रि में जो लोग निद्रा में थे, गहरी नींद में थे, उनके मकान ढह गए और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। हजारों लोग अभी भी लापता हैं। पीड़ित लोग आकाश के नीचे हैं, उनके लिए भी कोई ठिकाना नहीं है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करें उन मसीहियों के लिए जो परमेश्वर के वचन की भ्रामक और झूठी शिक्षा एवं सत्य शिक्षा जो आत्मिक जीवन को उन्नति प्रदान करती है के मध्य में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत प्रमुख विषय है कि हमें ये निर्णय लेना है कि कौन परमेश्वर के सत्य वचन का सत्यता से प्रचार कर रहा है और हमें ऐसी भ्रामक शिक्षाओं से दूर रहना है। हम प्रार्थना करें अपने एक टीनेज बेटे के लिए जो इन दिनों एक कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। परमेश्वर पिता की कृपा हो हमारे उस बेटे के ऊपर और परमेश्वर पिता उसे संभाले। ये जो प्रार्थना अनुरोध आज हमने दिए हैं, ये प्रार्थना अनुरोध परमेश्वर पिता की नजर में हम रखते हैं। और महान परमेश्वर हैं, वो दयालु परमेश्वर हैं, वो तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। और जो भी प्रार्थना अनुरोध हमने अभी आपके सामने कहा है, परमेश्वर तरस खाएं और हर एक के लिए उपाय करें। बाइबल का परमेश्वर महान परमेश्वर है, परिस्थितियों को परिवर्तित करने वाले परमेश्वर हैं। जो पीड़ित लोग हैं उनकी परिस्थितियां बदली जाएं, और साथ में यदि हम पीड़ित नहीं हैं तो हम भी सावधान हो जाएं। अपने जीवन को बहुत ही सावधानी के साथ हम बिताएं, व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो सकें। धन्यवाद के विषय हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई मिस्टर साइमन और उनकी पत्नी मिसेस सबिता फ्रांसिस को, एवं मिस्टर धीरज और मिसेस महिमा बघेल को प्रति माह के अनुसार इस माह भी उनसे हमें मासिक भेंट प्राप्त हुई है। परमेश्वर पिता की आशीष उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए हम चाहते हैं। आइए इन निवेदनों को परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, आप जो सर्व सामर्थी, सर्व उपस्थित और सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। पिता, जो निवेदन अभी हमने पढ़े हैं वो आपकी नजर में पहले से हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारी हर एक जरूरतों के विषय में जानते हैं। आज जो हमने प्रार्थना अनुरोध रखे हैं परमेश्वर पिता, वो सामाजिक प्रार्थना अनुरोध अधिक है। हम चिंता करते हैं उन हर एक लोगों के लिए जो कि पीड़ित हैं, पीड़ित समुदाय के लिए। हम पढ़ते हैं पिता सुसमाचारों में कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे 2000 वर्ष पहले, तो उन्होंने जब लोगों की दयनीय दशा को देखा तो वो तरस से भर गए। लोगों को बीमारी में देखा, असाध्य रोगों से ग्रसित देखा, दुष्टात्मा से पीड़ित देखा, लोगों को लाचार देखा, देखा कि कोई सहायता करने वाला नहीं है उनका। पिता, उन्होंने सहायता की है, उन्होंने देखभाल की है। पिता,
प्रभु यीशु मसीह जख्मों पर मरहम लगाने वाले परमेश्वर हैं और पिता वे हमारी भी चिंता करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय से बातचीत करते हैं, हमारे मन से बातचीत करते हैं, हमें शांति देते हैं जबकि हमारा मन अशांत होता है। हमें समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा, क्योंकि चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। कोई ऐसा नहीं है जो हमारे मन की पीड़ा को देख सके, उस पर मरहम लगा सके, लेकिन ये यीशु हैं जिन्होंने अपनी सेवकाई के दिनों में अनेक लोगों की पीड़ाओं को दूर किया, चाहे वो अनेक वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित ही क्यों ना थे। पिता आप महान परमेश्वर हैं, हमारी फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं। प्रार्थना है कि ये सारे निवेदन जो अभी हमने पढ़े हैं, आपकी दया सब पर प्रकट हो। प्रार्थना है पिता कि जहां कहीं प्रशासन की भूमिका है कि वो लोगों की सहायता करे, विशेषकर बेकसूर लोगों की, तो प्रशासन भी आगे आए और उनकी सहायता करे। हम धन्यवाद देते हैं पिता उन भेंटों के लिए जिन्हें हमारे प्रिय लोगों ने दिया है, कि उसका उपयोग हम आपके नाम की महिमा के लिए करें। तो पिता हम उन परिवारों को स्मरण करते हैं और उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। पिता आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने यह प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई बेशुमार आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारे कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों एवं सुसमाचार की महिमा के लिए अर्पित करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम एक गीत गाते हुए अपने भेंटों को अर्पित करेंगे, और गीत के शब्द है, गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार मंगल सुसमाचार। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज जरूरत है कि मंगल सुसमाचार सभी को सुनाया जाए। ये गीत बहुत प्यारा गीत है, खासकर आज के संदर्भ में, जबकि हम देखते हैं सुसमाचार से अधिक दूषित सुसमाचार सुनाया जा रहा है। इस गीत की पंक्ति कहती है कि समझूं मैं उसका अर्थ और सार। आज सुसमाचार को सुनाने वाले, उसका अर्थ समझाने वाले, उसका सार समझाने वालों की संख्या बहुत कम है। ये वचन जीवनदायक है और हमारा शिक्षक भी है। आइए हम सब इस गीत को गाएं और अपने विश्वास पर हम सब बने रहें। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार, मंगल सुसमाचार। सुंदर जीवन दायक, धन विश्वास
वचननु वचन कुल मंगल सुसमाचार वचननु वचन कुल मंगल सुसमाचार। मंगल सुसमाचार। लो अब तुम जो की भूले हो मंगल सुसमाचार। सेठ में तुमको देता स्वर्ग की ओर खींच लेता वचननु वचन कुल मंगल सुसमाचार वचननु वचन कुल मंगल सुसमाचार। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में आते हैं और धन्यवाद देते प्रेम पिता कि जो कुछ भी आपने दिया है उसका एक अंश हम भेंटों के रूप में आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रेम पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हम तुच्छ मनुष्यों को बल बुद्धि ज्ञान और विवेक की सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं, जिससे हम अपनी जीविका उपार्जन को अर्जित करते हैं। प्रेम पिता, और जैसी कि हमारी रीति है हम अपने भेंटों को आपकी निकटता में लाते हैं। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता उन भाइयों बहनों के जीवनों के लिए जिनमें आपने अपनी आशीषों को चंगाइयों के रूप में या तरक्की के रूप में या किसी भौतिक संसाधन की उपलब्धता के रूप में दिया है। प्रेम पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपकी इन भेंटों को स्मरण किया है और अपने हृदय से धन्यवाद की भेंटों को आपकी निकटता में लाए हैं। प्रेम पिता, होने दीजिए कि वे आपके द्वारा आगे भी आशीषित और फलवंत हों। जिन लोगों ने अपनी कमियों और घटियों में से आपको स्मरण किया है प्रेम पिता, हम उनके लिए आशीष की कामना और प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रेम पिता कि आपकी इच्छा और योजना उनके जीवनों पर लागू हो ताकि वे भी तरक्की को पाएं। इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले प्रेम पिता, ताकि यह आपकी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार की सेवा में और अन्य सेवा कार्यों में बहुतायत के साथ उपयोग में लाई जाए। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं, विशेष करके वचन के प्रचार और प्रसार में प्रेम पिता। यह वचन प्रेम पिता हमारी आंखों को खोलने वाला हो प्रेम पिता। बहुतेरे भीड़ जो गुमराह है प्रेम पिता, उन्हें आपकी सलीब के प्रकाश में ये वचन लेकर के आए। हम ये प्रार्थना मांगते हैं, इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से मलाकी अध्याय 2 पद 1 और 2 एवं पद 7 से लेकर 9 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शेफाली मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 3 से 6, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। पुराने नियम में से हम निकाल लेंगे मलाकी 2 1 से 2 और 7 से 9, जहाँ इस प्रकार लिखा है, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। पद 7 से 9, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि यह सेनाओं के यहोवा
का दूत है, परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए हो। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, इसलिए मैंने भी तुम को सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आज की आराधना में लिए गए दूसरे पाठ के लिए हम नए नियम से निकाल लेंगे थिस्सलुनीयों की पत्री में से पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 3 से 6। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 3 से 6 और वचन में यहाँ यूं लिखा है, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे न और किसी से। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 39 से 42, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 39 से 42। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय पद संख्या 39 से लेकर पद संख्या 42 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने अर्थात यीशु ने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। तब जब ये सामरी यीशु के पास आए तो यीशु से विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। तो यीशु वहाँ 2 दिन तक रहा, और यीशु के वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं चुनौतीपूर्ण संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, आप कैसे प्रचारकों का प्रचार सुन रहे हैं? कानों को सुखद लगने वाले प्रचारकों का प्रचार या आत्मा को संतृप्त तरोताजा कर देने वाले प्रचारकों का प्रचार? What kind of preachers are you listening to? Ear-pleasing messages or the soul-nourishing and renewing preaching of God's word?
लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। और गीत के शब्द है, सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल न छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चित को वो उसकी नींद से जगाता, उसमें है जीवन अनंत का बयान। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। बाइबल न छोड़ो, वो धन का निदान है, जिसमें है वर्णित सब पाप से उद्धार। ये मेरे मन उसको अपना तू कर ले, उसके सब गुण है अथाह और अपार। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। के लिए बाइबल लिखी तक, उससे जवान पाप से रुक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हुआ तब थी आशा, बूढ़ों के लिए आधार और सहाय। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। इन दिनों हम पिछले 2 रविवारों से मानवीय जीवन पर या यूं कहिए मसीही जीवन पर पड़ने वाले या गहरा आत्मिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले अभिशापों पर अध्ययन कर रहे हैं। ये अभिशाप विशिष्ट अभिशाप हैं और आत्मिक अभिशाप हैं। ये अभिशाप उन श्रापों और अभिशापों से सर्वथा भिन्न हैं जिन्हें आमतौर से असली अभिशाप और श्राप मान लिया जाता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आत्मिक अभिशाप कुछ और है और सांसारिक अभिशाप और श्राप कुछ दूसरी बात है। आमतौर से जिन्हें अभिशाप और श्राप समझा जाता है, उनके अनेक प्रकारों के ऊपर पिछले 2 रविवारों में दिए गए संदेशों के माध्यम से हम सब ने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। यदि आपने इन संदेशों को नहीं सुना है अब तक, तो अवश्य सुनिएगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये संदेश आपके आत्मिक जीवन को बलिष्ठ कर सकता है और अनेक भ्रम को जो हृदय में उत्पन्न होते हैं
अभिशाप और श्राप के बारे में उसे दूर कर सकता है। ये दोनों वीडियो YouTube पर और Facebook पर उपलब्ध हैं और मुझे खुशी होगी यदि आप इन वीडियोस को देखेंगे। अभी तक हम 2 बड़े अभिशापों पर अध्ययन कर चुके हैं। पहला बड़ा आत्मिक अभिशाप है सत्य परमेश्वर रहित जीवन जीना या व्यतीत करना। देखिए, ये बहुत बड़ा अभिशाप है कि कोई मनुष्य बिना परमेश्वर के जीवन व्यतीत कर दे, परमेश्वर पर, उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर, उनके अस्तित्व के ऊपर उसका विश्वास ना हो और इसी दशा में रहते हुए वो अंतिम सांस ले ले। He dies without God। इससे बड़ा अभिशाप और कोई नहीं होगा कि जीते जी उस व्यक्ति ने परमेश्वर को जाना नहीं, परमेश्वर का ज्ञान नहीं था और उसके पश्चात उसकी जब मृत्यु हुई, उसने अंतिम सांस लिया है, तब भी वो परमेश्वर रहित मृत्यु को उसने प्राप्त किया है। दूसरा बड़ा अभिशाप है सत्य परमेश्वर के सत्य वचन रहित जीवन को जीना। यह भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। परमेश्वर ने यह जीवित वचन हमें दिया है। परमेश्वर पिता ने हमारे लिए सुलभ किया है और हमें तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए आधुनिक जगत के लोगों को कि ये हमारी भाषा में है। परमेश्वर का वचन संसार की लगभग हर एक भाषा में इसका अनुवाद किया जा चुका है। और आज हमने पढ़ लिया भजन संहिता 119 के 130वें पद में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है और भोले लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। कितना अद्भुत है ये कि ये वचन परमेश्वर ने दिया है कि हम इसे समझें। हमने गीत भी गाया, गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। ये हमारी ही भाषा में है और हम यदि इसके रहित जीवन बिताते हैं, इस परमेश्वर के वचन के बिना यदि हम जीवन बिताते हैं, तो हमसे बड़ा अभिशप्त कोई और दूसरा नहीं है। ये परमेश्वर की सांस है, मैंने आपको बतलाया था, और स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन। आज हम तीसरे बड़े अभिशाप के विषय में, जो एक आम मसीह के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव उत्पन्न करता है, इस पर हम अध्ययन करेंगे। और एक ज्वलंत विषय है ये, दिस इज बर्निंग इश्यू। और बताना चाहूंगा कि ये तीसरा बड़ा आत्मिक अभिशाप है सत्य एवं विश्वास योग्य उपदेशक या प्रचारक के बिना आत्मिक जीवन जीना। हम ना समझें कि ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। ये साधारण बात नहीं, बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर पिता ने चिंता प्रकट की है, एक बार नहीं अनेक बार। पुराने नियम में याजकों ने यदि अपनी जवाबदेही नहीं समझी, लोगों को परमेश्वर के वचन के प्रति उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, तो परमेश्वर ने उनकी कठोर आलोचनाएं की हैं। आगे हम देखेंगे इस बात को। ये तीन अभिशाप, इनका आधार स्थल है और मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ें। दूसरा इतिहास 15 अध्याय और 3 पद, ये प्रमुख पद है जिसके ऊपर हम इन तीन अभिशापों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पढ़िएगा, दूसरा इतिहास 15वां अध्याय 3 पद।
यहाँ लिखा है, बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। हाँ, 3 बातें यहाँ पर लिखी हैं। क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। बहुत दिनों तक इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के रहा, बिना सत्य वचन के जीवित रहा और बिना सिखाने वाले याजक के इज़राइली लोग जीवन व्यतीत करते रहे। और ये उनके अभिशप्त जीवन की कथा है, ये कहानी है उनके अभिशप्त जीवन के। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, इज़राइली लोग परमेश्वर पिता की निज प्रजा एवं विशेषाधिकार प्राप्त जाति थी। एक ऐसी जाति थी, और जरा सोचिए कि उनकी क्या दशा हो गई कि वे बिना सत्य परमेश्वर के थे, बिना सत्य वचन के थे और बिना सत्य वचन की व्याख्या करने वाले, समझाने वाले, सिखाने वाले याजक के जीवन को व्यतीत कर रहे थे। पुराने नियम के इस वाक्यात को हम आज के मसीहियों के संदर्भ में देखें। जरूरत है कि इस संदर्भ को मुझे देखना है और आपको देखना है, हर एक मसीही को देखना है। एक पद निकालिएगा, 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय और 11वां पद। ये कहकर इस घटना की उपेक्षा नहीं कीजिएगा, इसे टालिएगा नहीं कि ये तो पुराने नियम की बात है, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, पढ़िएगा 1 कुरिन्थी 10:11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। देखिए, साफ साफ लिखा है कि दृष्टांत की रीति पर थी, उदाहरण है ये हमारे लिए, और ये बातें हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं कि जैसा इजरायली लोगों ने व्यवहार किया, आचरण किया, हम वैसा व्यवहार ना करें। इजरायली लोगों के जीवन में आई इस घटना का गहरा ताल्लुक मेरे और आपके और वृहत रूप में प्रत्येक मसीही के जीवन से है। तो कोई ये ना सोचे कि पुराने नियम की घटना है, लोगों ने ये बहुत गलत किया, यही सोच के नहीं ठहर जाइएगा। ये दृष्टांत की रीति पर मेरे और आपके चेतावनी के लिए लिखी गई कि हम उन जैसा आचरण ना करें। यदि इजरायली लोग परमेश्वर की निज प्रजा और विशेषाधिकार जाति के लोग थे, तो हम मसीही कैसे हैं? हम भी परमेश्वर पिता के चुने गए, बुलाए गए और विशेषाधिकार प्राप्त आशीषित लोगों में हैं। पिछले रविवार को भी ये पद हमने पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे हम। 1 पतरस 2 अध्याय 9वां पद पढ़िएगा, और हम जानेंगे कि परमेश्वर पिता ने किस किस तरह से मुझे और आपको आशीषित किया है। जब उन्होंने हमें बुलाया है और हम उनकी बुलाहट को सुनकर परमेश्वर पिता के पास आए हैं, उनकी आज्ञाओं को मानना शुरू किया है, तो परमेश्वर पिता ने हमें अनेक वरदान दिए हैं। पढ़िएगा इसे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। देखिए, साफ साफ लिखा है कि हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं हम। जिस प्रकार से इजरायली लोग आशीषित थे, उसी प्रकार से हम मसीही लोग हैं। दृष्टांत की रीति पर ये बातें लिखी गई, हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं। यदि मसीही कहलाकर, उसके आगे भी पढ़ दीजिएगा, हमारी समझ के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करें। क्या हम उस परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर रहे हैं, जिस परमेश्वर ने हमें विशेष दर्जा दिया है, विशेषाधिकार दिया, कहा है कि तुम निज प्रजा हो, याजकों का समाज हो, चुने हुए लोग हो।
हमें सोचने की जरूरत है। यदि मसीही कहलाकर कोई मसीही बिना सत्य परमेश्वर के जीवन व्यतीत कर रहा है, बिना परमेश्वर के सत्य वचन के ज्ञान के बिना जीवन व्यतीत कर रहा है, बिना सत्य एवं विश्वास योग्य उपदेशक के समझाए और सिखाए बिना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो ऐसा मसीही भी अभिशप्त जीवन जी रहा है, शापित जीवन जी रहा है। और हमें सोचना है कि ये जो तो हमें सोचना है कि ये सांसारिक अभिशाप नहीं, ये बड़े आत्मिक अभिशाप है। यदि हम इनके रहित जीवन बिताए, अर्थात परमेश्वर के रहित जीवन बिताए, परमेश्वर के वचन से रहित जीवन बिताएं, यदि हम सत्य और विश्वास योग्य उपदेशक के समझाए जाने पर भी जीवन बिताएं, तो हमसे बड़ा अभिशप्त व्यक्ति कोई नहीं। ये ऐसा जीवन होगा जो हमें नरक की ओर ले जाएगा, स्वर्ग की ओर कदापि नहीं लेकर जाएगा। ये तीसरा फैक्टर जो है, देखने में बड़ा आसान लगता है, सुनने में बड़ा आसान लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि उपदेशक ही हो जो सच्चा हो, विश्वास योग्य हो, यदि वही समझाए तो हम नरक की अग्नि से बच जाएंगे। ये तीसरा फैक्टर या तीसरा कारण या तीसरा अभिशाप प्रत्येक मसीह के आत्मिक जीवन के निर्माण के लिए बहुत अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, इसका कोई विकल्प नहीं है कि कोई दूसरा जरिया हो या शॉर्टकट हो। हमें एक अच्छे उपदेशक की, विश्वास योग्य उपदेशक की, सच्चे उपदेशक की, जो परमेश्वर के वचन की सही व्याख्या करे, उसकी ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये संसार भ्रामक शिक्षा से भरा पड़ा है। आज हम इसी के ऊपर विचार करेंगे। एक सत्य और विश्वास योग्य उपदेशक ही एक आम आदमी, एक आम मसीही को अभिशप्त जीवन से बाहर निकालकर आशीषित जीवन में पहुंचा सकता है। इतना बड़ा योगदान है उसका। और ये हर उपदेशक ये काम नहीं करते। ये जरूरी है कि हम एक श्रापित जीवन से बाहर निकलें, अभिशप्त जीवन से निकलकर आशीषित जीवन में पहुंचे। एक सत्य और विश्वास योग्य उपदेशक ही एक मसीही को सत्य परमेश्वर के विषय में जानकारी दे सकता है और उनके सत्य वचन को सिखा और समझा सकता है। एक सच्चा उपदेशक ही। इस सच्चाई को हम संत पौलुस के जीवन में देखते हैं। संत पौलुस ने बहुत परिश्रम किया है लोगों को वचन सिखाने में, परमेश्वर का ज्ञान देने में। एक पद निकालिएगा, गलातियों की किताब 4 अध्याय 19वां पद, और हम देखेंगे यहाँ पर पौलुस के परिश्रम को हम देखेंगे। प्रेरित पौलुस ने कितना परिश्रम किया है और वो अपनी एक गवाही यहाँ पर दे रहे हैं। पढ़िएगा गलातियों की किताब 4, गलातियों की पत्री 4 अध्याय 19वां पद। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। देखिए उनका परिश्रम, देखिए कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, यानी तुम मसीह के समान दिखने ना लगो, मसीह के समान, यीशु के समान आचरण, यीशु के समान तुम्हारा व्यवहार ना हो जाए, तब तक मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ, उन्होंने लिखा। अब जच्चा की पीड़ा क्या होती है? हर एक महिला इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जब वो संतान को जन्म देती है तो उसे कितनी पीड़ा से होके गुजरना पड़ता है।
और यहाँ संत पौलुस कह रहे हैं कि मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। इन्हीं सब बातों से संबंधित आज का विषय है, आप कैसे प्रचारकों का प्रचार सुन रहे हैं। कानों को सुख देने वाले प्रचारकों का प्रचार या आत्मा को संतृप्त और तरोताज़ा कर देने वाले प्रचारकों का प्रचार, एक प्रश्न के रूप में आज का विषय। हमें प्रचार को सुनते समय सावधानी रखने की जरूरत है। ये प्रश्न इसीलिए कि हमें अंतर करने की जरूरत है कि कौन सच्चा प्रचारक है और कौन झूठा प्रचारक, क्योंकि ये दुनिया जो है ये सोशल मीडिया के कारण तो ढेर सारे प्रचारकों से भरी पड़ी है, बहुत से प्रचारक हैं। तो हमें चुनाव करना है कि हम कैसा प्रचार सुन रहे हैं, कैसे प्रचार के ऊपर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। क्या वास्तव में वो परमेश्वर के सत्य वचन का सत्य प्रचार है या फिर झूठा प्रचार है। ये जो विषय है आज का, वो बहुत गंभीर और प्रासंगिक विषय है, यानी आज इसकी जरूरत है। वर्तमान समय का ये बर्निंग इशू है, ये ज्वलंत सवाल है ये कि एक मसीह होने के नाते आप कैसा प्रचार सुन रहे हैं। ये विषय प्रत्येक कलीसिया के लिए और आम मसीही के आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न हरेक मसीही को अवसर देता है कि वो आत्मावलोकन करे, आत्मचिंतन करे, सेल्फ असेसमेंट करे कि वो इस दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं, कौन सी आवाज उसके लिए सही आवाज है, कौन सी आवाज उसके आत्मिक जीवन को परिवर्तित करने वाली आवाज है, कौन सी शिक्षा उसके लिए अहम है, जरूरी है, जो उसके आत्मा के लिए आत्मा को बलिष्ठ कर सकती है। तो प्रश्न के रूप में आज का विषय है, सोचने की जरूरत है। कुछ पदों को हम देखेंगे, निकाल लीजिएगा। मत्ती 24 उसका 11वां पद। तो हमें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि कैसे प्रचारक, कैसे उपदेशक, कौन से प्रचारक, कौन से उपदेशक कैसी आत्मिक शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि आज का मसीही जगत एक ही नहीं परंतु अनेक झूठे उपदेशकों, झूठे प्रॉफिट्स, आजकल बहुत से प्रॉफिट्स आ गए हैं, स्वघोषित प्रॉफिट्स हैं। उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ कि जब उन्होंने देखा कि अपोस्टल यदि लगा दिया जाए, प्रेरित लगा दिया जाए, तो लोग उनको ज़्यादा सुनेंगे। बहुत से झूठे प्रचारक और झूठे भविष्यवक्ताओं से, प्रॉफिट से ये आज का मसीही जगत अटा पड़ा है। लाइक मशरूम इतने ढेर सारे निकल आए। तो प्रश्न यही उठता है कि कौन सा प्रचार सुने, किससे प्रचार सुने जो कि सही हो और सच्चा हो। प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी के रूप में कहा है, पढ़िएगा मत्ती 24:11। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। तो ये अंत के दिनों की निशानी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंत के दिन ये चिन्ह दिखाई देंगे कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से इस बात को कहा है और उन्होंने 24वें पद में कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 24वां पद, वहाँ वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे
और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। देखिए, ये जो लोग खड़े होंगे वो सब परमेश्वर के नाम से ही खड़े होंगे, यीशु के नाम से ही खड़े होंगे, क्योंकि उन्हें लोगों को प्रभावित करना है। तो कैसे करें? ये परमेश्वर के वचन के कुछ पदों को वो अपने उपदेश में शामिल भी करेंगे। बिना इसके वो जा नहीं सकते मसीहियों के मध्य में। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि यीशु ने क्या कहा है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, केवल भविष्यवक्ताओं की बात नहीं है, झूठे उपदेशकों की भी बात है, झूठे प्रचारकों की भी बात है। और आजकल प्रेरित उठ खड़े हुए हैं, उनमें से भी झूठे प्रेरितों की चर्चा यीशु ने की और ये कहा कि ये लोग बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। और वास्तव में बड़े बड़े चिन्ह ये लोग दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रार्थना करें और चंगाई ना मिले, आश्चर्य कर्म भी ये दिखा रहे। और मैंने देखा कि बहुत से प्रचारक ऐसा हाथ करेंगे तो भीड़ है तो वो गिर जाती है। बड़े बड़े काम दिखाएंगे। एक प्रचारक को मैंने देखा कि हाथ से जब भीड़ नहीं गिरी है तो उसने अपनी बोतल, पानी पीने की जो बोतल थी, आरओ वाला पानी, उसको निकाल लिया, उसको उसके ऊपर डाल रहा है, लोग गिर पड़े हैं और प्रदर्शित करते हैं कि परमेश्वर की ओर से भेजे गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 में, जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उस दिन बहुतेरे कहेंगे, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? प्रभु क्या तेरे नाम से हमने आश्चर्य कर्म नहीं किया? प्रभु क्या तेरे नाम से, देखिए परमेश्वर का नाम लेके ही ये आएंगे, दुष्ट आत्माओं को हमने नहीं निकाला। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा कि आप इस पद को पढ़िएगा, 21वां पद जी, मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये साफ साफ बता दिए कि ये अपनी इच्छा से चलने वाले लोग, प्रचारक लोग, झूठे लोग, परमेश्वर की इच्छा से चलने वाले नहीं। उनका चरित्र, उनका जीवन कुछ और कहानी, कुछ और गवाही देता है। और प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, 22वां पढ़िएगा जोर से। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? और आगे क्या कह दे? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ऐसे हर एक झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे उपदेशकों से, प्रचारकों से कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सतर्क किया है। इसी के 15वें पद में, 7 अध्याय के 15वें पद में वो कहते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से फाड़ने वाले भेड़िए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि है वो भेड़िए, और भेड़िया कितना खतरनाक होता है, कितना चालाक होता है, हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो भेड़िया अपने रूप में नहीं आता, सीधे साधे भेड़ के वस्त्र में अपने आप को या उसकी खाल में छिपा कर आता है। तो यीशु ने कहा कि ऐसों से सावधान रहना। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। हम किस प्रचारक से कैसा संदेश सुन रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है लोगों के जीवन के ऊपर, और आपने अपना मोबाइल ऑन किया और ढेर सारे प्रचारकों ने प्रचार करना शुरू किया। अब ढेर सारा प्रचार आप सुनेंगे तो आपका भी जो मस्तिष्क है वो सोचेगा क्या सच क्या है। एक प्रचारक कुछ और बात करता है, एक प्रचारक कुछ और बात करता, सच्चाई किस में है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो। और कब कहा है सावधान रहो? यदि आप पढ़ेंगे 13 और 14 पर,
तो वहां पर यीशु कहते हैं कि सकरे द्वार से प्रवेश करो और सकरे मार्ग पर चलो। एक मसीही को दुख उठाने की जरूरत है। यीशु ने कहा सकरे मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करो, कोशिश करो। आसान नहीं है सकरे मार्ग पर चलना। क्यों? क्योंकि ये झूठे भेड़िए हैं, भेड़ के भेष में, जो तुम्हें प्रवेश नहीं करने देंगे और क्या कहेंगे? चौड़े मार्ग से चलो, इसी में सुख है और आनंद है। और बहुतेरे लोग उस तरफ जा रहे हैं, चौड़े फाटक से प्रवेश करके चौड़े मार्ग की ओर जा रहे हैं। तो हमें यीशु की वाणी सुनना है, सावधान रहना है। आज संसार में मिलावट आम बात हो गई है, हम सब जानते हैं और देखते हैं। भोजन में मिलावट है, खाद्यान्नों में मिलावट है, दूध में, दही में, घी में, पनीर में, मसालों में मिलावट है, अनेक व्यापारिक वस्तुओं में मिलावट है, यहाँ तक कि दवाई में मिलावट है, लोगों के व्यवहार में मिलावट है। लेकिन सबसे गंभीर, सबसे चिंताजनक, सबसे खतरनाक यदि मिलावट है तो वो परमेश्वर के वचन में मिलावट है। ये जो मिलावटी सुसमाचार है जिसे आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, वो लोगों को नरक तक पहुंचा सकता है। अनंत जीवन रहित जीवन उनका कर सकता है। ये मिलावट झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित और झूठे प्रचारकों के द्वारा खुलेआम किया जा रहा है। खुलेआम इसलिए क्योंकि बड़े बड़े मंच हैं और मैं देखता हूं कि इतने लोकप्रिय होते हैं कि इनकी सभाओं में हजारों लोग आते हैं। और मैं इसकी चर्चा करूंगा आपसे। इनके बहकावे में नहीं आइएगा। मैं जानता हूं एक ऐसा समय था जब प्रचारक प्रचार करते थे सभाओं में, और सभा के पश्चात वो पूछते थे कि कौन कौन अपना जीवन यीशु को देना चाहता है। जो देना चाहता है वो सामने आ जाए। पुलपिट के सामने, वेदी के सामने, मंच के सामने उनको बुलाया करते थे। लोगों ने अपना जीवन दिया। यदि आपने डॉक्टर बिली ग्राहम का संदेश सुना है तो आप देख सकते हैं उसमें, तो उनके प्रचार करने का एक तरीका था। उनमें से एक मैं भी, एक प्रचारक ने जब ऐसा संदेश सुना है तो मैंने अपना जीवन दिया, जब मैं 10वीं पढ़ता था। आजकल वो दृश्य आप नहीं देखेंगे। आजकल ये बड़े बड़े जो प्रचारक हैं एक सम्मोहन से लोगों को बांध देते हैं, एक संगीत का सम्मोहन होता है, और इस प्रकार के पेशेवर संगीतज्ञ होते हैं जो लोगों को बांधते हैं, एक माहौल बनाते हैं। और एक प्रचारक आता है फिर, जो मशहूर प्रचारक के नाम से जाना जाता है, और प्रचार करता है और अंत में लोगों को बुलाता है। किस लिए बुलाता है? कि यदि समृद्धि पाना है आपको, यदि सफलता पानी है आपको, यदि आपको धन पाना है, यदि आपको सुख सुविधा की भौतिक वस्तुएं पाना है, तो आप आ जाइए सामने। और लोगों को यही चाहिए। और अनेक लोग जाते हैं, ढेर सारे लोग जाते हैं। और यह भी होता है कि जब जब ये प्रचारक एक समा बांधते हैं तो गीतों के द्वारा उनकी स्तुति होती। देखिए, मैं सच्चाई बता रहा हूं। और ढेर सारे लोग फिर नाचने भी लगते हैं। हमें सावधान होने की जरूरत है उन भेड़ियों से जो भेड़ का वस्त्र पहनकर, उसकी खाल पहनकर हमारे सामने आते हैं। आज मसीहियों को अंतर करने की जरूरत है, क्योंकि आज का विषय चुनाव करने के लिए हमसे कहता है कि हम कैसा प्रचार सुन रहे हैं। कानों को सुख देने वाले प्रचारकों का प्रचार, मिश्री डालकर प्रचार करने वाले प्रचारकों का प्रचार,
या आत्मा को संतृप्त करने वाला और ताजगी देने वाले प्रचारकों का प्रचार? कैसा प्रचार हम सुन रहे हैं? What kind of preachers are you listening to? Ear-pleasing messages or the soul-nourishing and renewing preaching? What kind of preaching we are listening to? ये आज हमारे संदेश का विषय, मैं बार बार उसका उल्लेख कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मसीहियों को अंतर करने की जरूरत है, कुछ डिफरेंस करने की हमें जरूरत है। व्हाट इज ट्रुथ? सच्चाई क्या है? सत्य प्रचारक, कुछ बातों को मैं बताऊंगा आपको। सत्य प्रचारक की सच्चाई से परिपूर्ण शिक्षा एवं झूठे प्रचारक की असत्य से परिपूर्ण झूठी शिक्षा के मध्य में अंतर करने की जरूरत है। परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा, परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा देने वाले प्रचारक और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले प्रचारक के मध्य में अंतर करने की जरूरत है। वे प्रचारक जो पाप के विषय में, पश्चाताप के विषय में, उद्धार के विषय में, अनंत जीवन के विषय में, परमेश्वर के न्याय और दंड के विषय में चेतावनी देते हैं एवं चुनौतीपूर्ण संदेश देते हैं, ऐसे प्रचारकों के प्रचार के मध्य में एवं उन प्रचारकों के मध्य में जो केवल सफलता का, समृद्धि का, चंगाई देने का संदेश देते हैं, तो हम सावधान हो जाएं। कैसा प्रचार हम सुन रहे हैं? बहुत से प्रचारक ऐसे होते हैं जो मूल विषय से भटकाकर कथा कहानियों पर लोगों का ध्यान ले आते हैं। उनके संदेश में उपहास भी होता है, आमोद और प्रमोद भी होता है, जैसे जोक्स कहते हैं, ताकि लोग हंसें और सोचें कि कितना अच्छा प्रचारक है। ये प्रचारक बिना आत्मिक तैयारी से तैयार किया गया प्रचार करते हैं। कोई आत्मिक तैयारी नहीं होती और मूल विषय से ये भटकाते हैं श्रोताओं को। इनके मध्य में और जीवन परिवर्तित करने वाले वचन की सटीक व्याख्या करने वाले प्रचार के मध्य में अंतर करने की जरूरत है। जैसा मैंने बताया, कानों में मिश्री घोलने वाले मिलावटी सुसमाचार के मध्य में एवं आत्मा को आत्मिक भोजन से संतृप्त करने वाले और ताजगी प्रदान करने वाले सत्य सुसमाचार प्रचारकों के मध्य में अंतर करने की जरूरत है। जब तक आप ये अंतर नहीं करेंगे तब तक आप सत्य वचन के प्रचार को सुन नहीं पाएंगे। फिर से मैं आ जाऊं दूसरा इतिहास 15 उसके तीसरे पद पर, जहां लिखा है, बहुत दिनों तक इज़राइल बिना सिखाने वाले याजक के रहा। अर्थात इज़राइली लोग जीवन व्यतीत करते रहे बिना सिखाने वाले याजक की। याजक का काम क्या था? पुराने नियम में याजक लोगों के मध्य में और परमेश्वर के मध्य में महत्वपूर्ण कड़ी है। वो परमेश्वर के और मनुष्यों के मध्य में एक मीडिएटर है, एक मध्यस्थ है। याजक का काम पुराने नियम में केवल बलिदानों को चढ़ाना नहीं था, परंतु लोगों को जीवित और सत्य परमेश्वर के विषय में बताना भी था। मध्यस्थ का मतलब यह होता है कि लोगों को परमेश्वर के बारे में बताओ और परमेश्वर जो शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा को लोगों को बताओ। कितना अच्छा काम था याजकों का, लेकिन याजक भ्रष्ट निकल गए। आज का पाठ हम आ जाएं उसके ऊपर, मलाकी 2 अध्याय और उसके पहले पद को हम देखेंगे। 2 अध्याय
और यहाँ लिखा है, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। हाँ देखिए क्या आज्ञा है। यहां परमेश्वर पिता 3 अभिशाप की चर्चा करते हैं जो याजकों के ऊपर आने वाली है। दूसरा पद पढ़िएगा। यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा। देखिए पहली बात है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें श्राप दूंगा। कब दूंगा? जब तुम परमेश्वर का आदर नहीं करोगे। ये जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे उपदेशक हैं, झूठे प्रचारक हैं, ये अपना आदर ज्यादा चाहते हैं बनिस्बत के परमेश्वर की। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर उन्हें श्राप देंगे। पहला श्राप, उसके बाद दूसरा श्राप। और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, उन पर मेरा शाप पड़ेगा। ये परमेश्वर पिता का वचन है कि जो आशीषें तुमने पाई हैं, चाहे वो चंगाई की आशीष हो, चाहे वो भौतिक वस्तुओं की आशीष हो, धन संपत्ति की आशीष हो, जो तुमने पाया है उस पर भी परमेश्वर का श्राप पड़ेगा। और तीसरा श्राप, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। और वो तो कहते हैं कि तुम मेरे वचन पर, मेरी व्यवस्था पर मन नहीं लगाते हो, तुम मुझ पर भी मन नहीं लगाते हो। वो कहते हैं कि तुम पर शाप पड़ चुका है। तो ऐसे लोग जरा इस पद को पढ़ लें ध्यान से, जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं। दरअसल एक बात प्रमुख रूप से मैं बताऊंगा कि जो झूठी शिक्षा देते हैं वो कभी सोचते नहीं कि हम झूठी शिक्षा दे रहे हैं। वो तो सोचते हैं कि हम ही सत्य कह रहे हैं, दूसरे सब झूठे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आंखों को खोलता है। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो याजक भ्रष्ट निकल गए हैं। कैसे भ्रष्ट निकले हैं? 7वां पद पढ़िएगा। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। कौन सा ज्ञान? ये परमेश्वर का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर के वचन का ज्ञान। उसकी रक्षा करने का दायित्व किसका है? ये याजक का है। आगे पढ़िए। और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। लोग उसके मुंह से जाने तो सही कि व्यवस्था का अर्थ क्या है, इस परमेश्वर के वचन का मतलब क्या है। कौन समझाएगा? ये याजक का काम था कि लोग उसके होठों से, उसके मुंह से व्यवस्था पूछें। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, पढ़िएगा। क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा के दूत हैं। हाँ, ही इज एम्बेसडर टू द गॉड। वो परमेश्वर का राजदूत है। ये जो याजक पुराने समय का है। और परमेश्वर पिता क्या कहते हैं? यिर्मयाह की किताब में 2 अध्याय के 11वें पद में, मेरी प्रजा ने मेरी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदल डाला है। कौन से लोग हैं ये? वो लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं बताया गया, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं दिया गया, ना ही सत्य परमेश्वर के बारे में बताया गया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को निकम्मी वस्तुओं से, अर्थात झूठी शिक्षा के पालन करने के द्वारा बदल डाला है। जीवन ही परिवर्तित हो गया। 13वें पद में लिखा है, पढ़िएगा, यिर्मयाह 2:13। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। कितनी अच्छी उपमा यहाँ पर दी गई है। उन्होंने बहते जल के सोते को, अर्थात सही शिक्षाओं को, सही आत्मिक ज्ञान को छोड़ दिया है। लोगों ने अपने हौद बना लिए हैं। अपनी विचारधारा से उन्होंने अपने सिद्धांत बना लिए। ऐसे हौद जो कि टूटे और फूटे हैं, जिसमें पानी नहीं समाता। आजकल लोग यही कर रहे हैं कि जैसे ही सुनते हैं कि वो बड़ा प्रचारक उनके शहर में आ रहा है, तो लोगों की भीड़ जमना शुरू हो जाती। जैसे वो परमेश्वर का भेजा हुआ है, वो स्वयं घोषित करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे भेजा। इसके बारे में भी देखेंगे
झूठे प्रचारकों के असत्य संदेश से भरे हुए हौद फूटे हुए हैं, निष्कर्ष कुछ भी नहीं मिलने वाला। आज भी परिस्थितियां बदली नहीं हैं, आज परिस्थितियां जस की तस हैं। यदि आप याजक को देखें तो याजक के लिए क्या कहा गया है पुराने नियम में? प्रीस्ट। और आज के समय में ये प्रीस्ट कौन है? ये पास्टर है, ये चरवाहा है, जो अपनी कलीसिया का अगुवा है, वो प्रीस्ट है। पास्टर कोई साधारण पद नहीं है। पास्टर अपनी कलीसिया के लोग, जैसे कि मैं हूं, वो कलीसिया के लोग और परमेश्वर के मध्य में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। परमेश्वर के लोगों की याचना, उनकी प्रार्थना, उनके जीवन में आए संकट को परमेश्वर के पास कौन पहुंचाता है? ये पास्टर पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि पास्टर ही पहुंचाए, लोग भी पहुंचा सकते हैं, परंतु ये पास्टर की जवाबदारी है कि लोग उससे ज्ञान पूछें परमेश्वर के वचन का, तो वो उसकी व्याख्या करे, उसके होठों से लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, झूठी शिक्षा को नहीं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन आजकल अधिकांश पास्टर, जो बड़े बड़ी कलीसियाओं के पास्टर हैं, उनका काम प्रशासनिक ज्यादा हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा करते हैं बनिस्बत के लोगों को आत्मिक ज्ञान देने के। बहुत से पास्टर का कर्तव्य यही हो गया है कि उन्हें बच्चों का बपतिस्मा देना है, जब बड़े हो जाएं तो उनका विवाह कराना है, और जब मृत्यु हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार करना है। और बहुत से लोगों का ये ध्येय बन गया है कि कलीसिया में सदस्यता क्यों लें? इसलिए ले कि बच्चे हमारे संतान हैं, उनका बपतिस्मा हो जाए, बड़े हो जाएं तो उनका विवाह हो जाए, और घर के बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो उनके कफन दफन का इंतजाम हो जाए। बहुत से लोगों के लिए कलीसिया का केवल इतना ही महत्व है। ये झूठी शिक्षाएं हैं और इनसे हमें बचने की जरूरत है। एक पास्टर को, एक उपदेशक को, एक प्रेरित को, एक भविष्यवक्ता को इन सारे बातों से बढ़कर सत्य परमेश्वर की सच्चाइयों को प्रकट करना है लोगों के सामने। और कुछ पद को हम देखेंगे जिसमें साफ साफ चेतावनी दी गई है। होशे और उसका 6वां अध्याय और 6वें पद में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न रहता हूं। वो चाहते हैं परमेश्वर, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। देखिए, ये बाइबल का परमेश्वर है। वो केवल रीति विधि नहीं चाहते हैं कि हम कलीसिया की सदस्यता ले लें, कलीसिया में आते रहें, अपनी भेंटों को चढ़ाते रहें, प्रभु भोज में शामिल हो जाएं। जैसा पास्टर हमें निर्देश दे वैसा हम कलीसिया में करते रहें। आइए हम खड़े होकर गीत गाएं तो हमने वो कर लिया, आइए हम प्रार्थना करें, उसमें शामिल हो गए। ये रीति विधि है। बड़ा दिन आया, ईस्टर आया, हमने उन पर्वों को मनाया, ये रीति विधि है। परमेश्वर क्या चाहते हैं इससे? साफ साफ लिखा है कि वो होम बलि भी नहीं चाहते, बलिदान नहीं चाहते, इससे बढ़कर चाहते हैं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। ये ज्यादा जरूरी है। पास्टर के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से अधिक जरूरी ये है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। इसके 6वें पद को पढ़िएगा, 4थे अध्याय के 6वें पद को पढ़िएगा प्लीज। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हाँ, और शैतान यही चाहता है। शैतान का सबसे बड़ा काम है अज्ञानता। लोग अज्ञानी बने रहें, परमेश्वर का ज्ञान उनके मन में ना हो। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने लिखा है 2 कुरिन्थी 4थे अध्याय के 4थे पद में, मुझे ये याद है,
लिखा है कि शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधी कर दिया है कि उनके हृदय पर प्रभु यीशु मसीह का के सत्य सुसमाचार की ज्योति ना चमके। ये शैतान का काम कि लोग अज्ञानी बने रहें, सिर्फ इसी में ही डूबे रहें कि उनका बपतिस्मा होना है, बच्चों का विवाह होना है और मौत मिट्टी का प्रबंध कलीसिया को करना, सिर्फ इसी में ही रहे और इतवार को चर्च जाना है। जैसे दूसरे धर्मावलंबी जाते हैं, अपने अपने आराधनालयों में जाते हैं, यह उनका कर्तव्य है, वैसे मसीही लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आत्मिक पतन है ये लोगों का। और परमेश्वर पिता फिर एक वार्निंग यहां पर दे रहे हैं, पढ़िएगा 6वां पद, होशे 4:6 पद। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। होशे 4 अध्याय का 6वां पद लिखा है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे, पढ़िएगा, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे लड़के आपकी संस्था जो है आपको पास्टर बना के रखे, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुझे याजक होने के लिए, मैंने तुझे पास्टर होने के लिए, मैंने तुझे भविष्यवक्ता, प्रेरित और प्रचारक, उपदेशक होने के अयोग्य पाया है। क्यों? क्योंकि तूने मेरी प्रजा को मेरे ज्ञान से रहित किया है। तूने सच्चाई नहीं बताई है लोगों को, मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, और तूने स्वयं परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। आज मैं बहुत शीघ्रता के साथ आपको बताऊंगा 5 बिंदुओं के द्वारा झूठे उपदेशकों के चरित्र के बारे में। आप ध्यान से सुनिएगा, उनके क्रियाकलापों के बारे में, और आपको ये भी बताऊंगा कि मसीहियों को आज सत्य उपदेशक की नितांत जरूरत क्यों है। इन बातों को मैं बताऊंगा, क्योंकि सही उपदेशक के बिना लोग भ्रमित हो रहे हैं। यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि अंत के दिनों में अनेक झूठे इस प्रकार से लोग खड़े होंगे और भ्रम उत्पन्न करेंगे परमेश्वर के वचन के प्रति। सच्चा उपदेशक जब नहीं मिलता तो झूठी शिक्षाएं बढ़ती हैं, पाप शिष्टाचार में आ जाता है। ये एक बहुत गंभीर बात है कि हम पाप को पाप नहीं समझते हैं, हम बहुत साधारण ले लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये पाप नहीं है, शिष्टाचार में आ जाता है, कल्चर में आ जाता है, और आत्मिक विवेक लोगों का मर जाता है। चलिए 5 बातों को हम शीघ्रता के साथ देखेंगे। आज अनेक पुलपिट, अनेक बड़ी बड़ी सभाओं में और आत्मिक जागृति की सभाओं में भी ऐसे ऐसे संदेश सुनाए जाते हैं जो कानों को मधुर लगते हैं, कानों को सुख प्रदान करते हैं, लेकिन लोगों के आत्मिक जीवन को नहीं बदलते, क्योंकि ऐसे झूठे उपदेशकों के संदेश में पाप का उल्लेख नहीं होता। ये सच बात है। आप सुन लीजिएगा ध्यान से, यदि मैं गलत हूं तो मुझे कहिएगा। पाप के विषय में लोगों को चेतावनी नहीं दी जाती कि पाप के जीवन को छोड़ो, परमेश्वर के नजदीकी में आओ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 23वें पद में हम पढ़ते हैं कि जब संत पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, हजारों की भीड़ थी उनके सामने भी, उन्होंने साफ साफ कहा कि तुमने मसीह को, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, और ये तुम्हारा पाप है, ये तुम्हारा बड़ा पाप है कि तुमने उस मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार किया जिसने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की।
ये तुम्हारा पाप है। और जब उन्होंने लोगों के पाप को बतलाया है तो लोगों ने क्या कहा है? 35वां पद पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 35वां पद। मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। 2 अध्याय 35वां पद। 36वां पढ़िएगा। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हाँ, और वो साफ साफ कहते हैं, एक बात मैं जो पढ़कर सुनाऊंगा, शायद पद लिखने में मुझसे गड़बड़ी हुई है। 38वां पद है वो, 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। देखिए, ये है प्रचार, सच्चा प्रचार। जब प्रेरित पतरस ने प्रचार किया है, उन्होंने लोगों के पाप के बारे में बताया कि तुमने पाप किया है। सच्चा प्रचार यही है जो मेरे जीवन के पाप के बारे में मुझे बताए, ताकि उस प्रचार को सुन करके मैं विचलित हो जाऊं। यहां भी लोगों ने कहा कि हम क्या करें, लोगों के हृदय छिद गए हैं, और वो कहते हैं अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के पास आ जाओ, बपतिस्मा लो यीशु के नाम से। ये जो प्रचारक हैं, जो कि बहुत सुखद संदेश देते हैं लोगों के मन में, उनके संदेश में तीसरी बात है कि क्रूस का संदेश नहीं होता है। क्रूस के विषय में नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो मेरे क्रूस को तुम उठाओ, तुम्हें दुख सहने के लिए तैयार। तो उनके प्रचार में दुख की तो चर्चा भी नहीं होती, वो तो सुख की ही बात करते हैं, आशीष की ही बात करते हैं ऐसे प्रचारक। और पवित्रता की चुनौती नहीं देते कि मसीही जीवन पवित्रता से जीवन जीने वाला जीवन है। इब्रानी की किताब में लिखा है 12 अध्याय के 14वें पद में कि पवित्र बनो, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकेगा। ऐसा प्रचार कहाँ होता है? लोग तो यही कहते हैं, ऐसे झूठे प्रचारक, की चंगाई ले लो, अच्छे हो जाओगे आप, आपको परमेश्वर ने ये वरदान दिए हैं। इनके प्रचार में न्याय और अनंत जीवन की चेतावनी नहीं होती। ये कभी भी नहीं बताएंगे नरक की पीड़ा को, कभी भी नहीं बताएंगे परमेश्वर के दंड के बारे में, कभी भी चेतावनी नहीं देंगे। ऐसे पाखंडी प्रचारक अपना संदेश परमेश्वर के वचन से ही देते हैं, परंतु घुमा फिरा कर देते हैं। और वो कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है चंगाई के विषय में, समृद्धि के विषय में, आर्थिक उन्नति के विषय में, आश्चर्य कर्म के विषय में, भौतिक सुख साधन और सुरक्षा और चंगाई के विषय में। आपको मैं बता दूं कि यदि इन्हीं विषयों पर प्रचार करना होता ना, तो प्रेरित कभी शहीद नहीं होते। उन्हें तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। स्तिफनुस ने प्रचार किया, और ऐसा प्रचार किया कि लोग उससे जलने लगे, पत्थरवाह करके उसे मार डाला। आज भी प्रभु यीशु मसीह के सच्चे प्रचारकों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बाकी जो झूठे प्रचारक हैं वो तो कंफर्ट जोन में, वो तो सोचते हैं कि हमें परमेश्वर ने आशीष दी है जो हम यहां पर हैं। दूसरी बात, झूठे चरवाहे लोगों को नहीं स्वयं को चराते हैं। यिर्मयाह 23 अध्याय के 16वें पद में हम इस बात को लिखा पाते हैं। ये स्वपोषक चरवाहे हैं, ये लोगों को की चरवाही नहीं करते, लोगों को आत्मिक ज्ञान सही नहीं देते, पाप के विषय में नहीं बताते, पश्चाताप के विषय में नहीं बताते। ये तो ये देखते हैं कि यदि आशीष की बातें हमने बताई हैं तो कितने लोग खुश होंगे और उनको भेंटें अर्पित करेंगे।
यिर्मयाह के 23वें अध्याय के 11वें पद को पढ़िएगा। क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। हाँ, ये लोग भक्तिहीन हो गए हैं। और 15वां पद उसका अंतिम हिस्सा यहाँ लिखा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। देखिए, तो स्वयं भक्तिहीन है। जरूर हजारों की भीड़ आ रही इनकी सभाओं में, लेकिन ये लोग क्राइस्टलेस हैं, मसीह इनके जीवन में नहीं है। भक्तिहीनता लोगों के मध्य में बढ़ गई है। वे लोगों को परमेश्वर के नहीं अपने निकट लेकर के आते हैं। इनका नाम प्रसिद्धि पाता है बनिस्बत की परमेश्वर की। परमेश्वर की महिमा नहीं करते, ये अपना गुणगान अधिक करते हैं। अपने को लोकप्रिय बना करके यीशु की लोकप्रियता को कम करते हैं। आज भी अनेक प्रचारकों का फोकस, केंद्र बिंदु यीशु नहीं है, परंतु उनकी स्वयं की सेवा है, सेवकाई है। उनकी सेवा में मैं है, मेरी सेवा, मुझसे आशीष लो, मेरे पास आओ और मेरी प्रार्थना से चंगाई मिली, आशीष मिली, ये सब हो गया। और इसका भयावह परिणाम हम देखते हैं कि भक्तिहीनता फैल गई है। आजकल हरेक दर्शन, हरेक भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं होती, यद्यपि लोग दावा करते हैं। ऐसे जो प्रचारक हैं वो कहते हैं मुझे परमेश्वर ने कहा। ऐसे प्रचारक कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है। एक पद मैं बताऊंगा, यिर्मयाह 29 अध्याय का 8वां पद पढ़िएगा। उस जमाने में भी ऐसे भविष्यवक्ता थे जो इसी प्रकार की बातें कहते थे। लिखा है, यहां से पढ़िएगा, तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने न पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो। देखिए, साफ साफ लिखा है कि उनके बहकावे में नहीं आना, और आप भी उनके बहकावे में नहीं जाइए। साफ साफ लिखा है कि वो तो स्वप्नदर्शी हैं और तुम्हारे बारे में स्वप्न देखकर तुम्हें बताते हैं कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है, ऐसा दिखाया है। और उसके 9वें पद में लिखा है, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यही वाणी है। ये परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं हैं, ये स्वपोषक हैं, स्व इच्छा से स्व उद्देश्यों को पूरा करके मसीही सेवकाई में आए। तीसरी बात कि ऐसे उपदेशक पाखंडी हैं, झूठे हैं, और भेड़ों के भेष में ये दरअसल भेड़िए हैं। इसकी व्याख्या मैंने आपसे कर दी है पहले ही। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो पहचानने की जरूरत है, यही बात मैं आज आपसे कर रहा हूं। अंतर करने की जरूरत है, इनके मध्य में पहचानने की जरूरत है। कैसे पहचानेंगे आप? आश्चर्य कर्मों से नहीं, लेकिन उनके चरित्र से आप पहचानिए कि कैसा जीवन वो जी रहे हैं। भीड़ से नहीं, पवित्रता से जांचिए उन्हें। भीड़ उनकी सफलता का पैमाना नहीं, आत्मिक सफलता का या परमेश्वर की ओर से भेजे जाने का प्रमाण नहीं। ये उनकी वाक्पटुता है, ये उनके बोलने का, लोगों को प्रभावित करने का एक तरीका है जो परमेश्वर के नाम से करते हैं। उनकी लोकप्रियता से नहीं, सत्य के प्रति निष्ठा से उनकी पहचान कीजिए कि कितने कर्तव्य पालन वो कर रहे हैं परमेश्वर के प्रति। उनके संदेश की खराई से आप उन्हें जांचिएगा, क्योंकि ऐसे लोग लोगों की इच्छा से भावनात्मक संदेश देते हैं, इमोशनल संदेश ये देते हैं जो आपके हृदय को टच कर जाए। भले वो पद कुछ और कह रहा है। मेरे पास अभी समय नहीं है कि एक बड़े प्रचारक के बारे में मैं बताऊं आप सभी को, लेकिन उनके प्रचार को मैंने सुना। जो पद है वो कुछ और व्याख्या करता है, और लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने इमोशनल प्रीचिंग की।
ये गलत है। परमेश्वर की व्याख्या इस प्रकार से लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। संत पौलुस ने धन समृद्धि सफलता का प्रचार नहीं किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। उन्होंने दुख सहने के बारे में प्रचार किया, पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार किया, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में प्रचार किया, मसीही जीवन के आत्मिक गुणों के विषय में प्रचार किया, उद्धार के विषय में प्रचार किया, सुसमाचार की बढ़ती के बारे में उन्होंने प्रचार किया। और ये हमारे भी प्रचार का हिस्सा होना चाहिए। धन के लोभ के कारण सेवा करते हैं। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद में प्रेरित पत्रस साफ साफ यहाँ पर कहते हैं, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका पहला पद पढ़िएगा। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। तीसरा पद, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। वो साफ साफ लिखा है। और आजकल बहुत से लोग अपनी भेंटों को ऐसे प्रचारकों को भेजते हैं, क्योंकि बहुत मीठा प्रचार करते हैं, आपके फेवर में वो प्रचार करते हैं, आपके पाप को कभी नहीं बताते, पर आशीष की बातें करते हैं। ये सांसारिक प्रचार है और हमें बच के रहना है। जब एक प्रचारक भ्रामक और गलत शिक्षा देता है तो अपने श्रोताओं का मार्ग वो स्वर्ग से हटाकर नरक की ओर लेकर जाता है। सावधान रहने की जरूरत है। एक उपदेशक अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता है। गलत शिक्षा सत्य शिक्षा की राह पर चलने वाले मसीही को भटका देती है। अंतिम बात बताऊंगा, इजरायली बिना सिखाने वाले और समझाने वाले याजक के बहुत दिनों तक रहा। ये हम देख रहे हैं, इजरायलियों की ये दशा थी कि उनके बीच कोई भी ऐसा नहीं था याजक जो उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान दे, सिखा सके, समझा सके। ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोगों ने इंप्रेसिव वे चुन लिया है कि कैसे लोगों को इंप्रेस करें। बहुत से लोग जोर जोर से और मैं कहूंगा चीख चीख कर परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। ये लोगों के जीवन को बदल नहीं सकता। ऐसा इंप्रेसिव प्रीचिंग वो हो जिसमें वचन इंप्रेसिव हो, आपके बोलने का ढंग इंप्रेसिव ना हो। बार बार आमीन और हालेलुया कहने से लोगों का ज्ञान नहीं बढ़ने वाला है। एक उपदेशक को चाहिए कि वो कांग्रीगेशन को ऐसा वचन सुनाए आत्मा से भरकर जो उनकी आत्मिक सोएपन को दूर करे और उन्हें जगा दे। ऐसा वचन प्रचार करने की जरूरत, ऐसे सत्य उपदेशक की जरूरत है। और ऐसे सत्य उपदेशक के पीछे आपको जाए जो अपने संदेश के द्वारा आपको झकझोर दे, जो आपको हिला दे आत्मिक रूप से और आपको नरक से हटाकर स्वर्ग के मार्ग पर वो चलाए। ऐसे उपदेशक की जरूरत है जो बाइबल की बातों को ऐतिहासिक प्रमाण के साथ और तर्क के साथ बताए, सुपरफिशियली नहीं लेकिन गहराई के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। ऐसे उपदेशक की जरूरत है जो अपने उपदेश से लोगों को सोचने, समझने और चिंतन मनन करने के लिए मजबूर कर दे। ऐसा सिखाए वो सही उपदेशक कि कांग्रीगेशन बोर ना हो, कांग्रीगेशन जागृत रहे, वो सोए नहीं परंतु जागृत रहे, और यदि सोने वाला है तो वो जाग जाए। एक अच्छा उपदेशक और शिक्षक वही है जो लोगों को सोचने, समझने और सत्य को पहचानने में मदद करे, सहायता करे। आज का वचन आपके जीवन में
ये नई जागृति लेकर के आए। आज के संसार में जैसा मैंने बताया, झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रेरित, ये बहुत बड़ी तादाद में उठ खड़े हुए हैं। दे आर कमिंग अप लाइक मशरूम। जैसे बरसात के समय में बादल गरजता है और ढेर सारे मशरूम उगाते हैं जंगलों में, वैसे ही ये झूठे लोग आ खड़े हुए हैं। आपको इनसे बच के रहना है और लक्ष्य बनाइए। सच्चे प्रचारक के सच्चे संदेश को सुनेंगे, आपका जीवन बच जाएगा। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपको, मुझे, हम सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके पश्चात हम आशीष ग्रहण करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आज हमारी आंखों को खोला है और हमने जान लिया पिता कि हमें झूठे उपदेशकों से, जो भेड़ियों के भेष में, भेड़ के भेष में भेड़िए बनकर आते हैं, हमारे आत्मिक जीवन को तहस नहस कर देते हैं, उनसे सावधान रहें। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं और अंत के दिनों में ये बहुत बड़ी संख्या में समाज में आ जाएंगी। प्रेरित यहूदा ने भी अपनी पत्री में लिखा है कि बहुत से लोग कलीसियाओं में आ चुके हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सावधान किया, हम भी सावधान हो जाए। भले सच्चा उपदेशक है, उसके पास लोगों की संख्या कम है, कोई बात नहीं, आप सच्चे उपदेशक के संदेश को सुने, सही राह पर चले, दिग्भ्रमित ना हो, अंतर करने वाले बने। झूठे और सच्चे उपदेशक के मध्य में, झूठे और सच्ची शिक्षा के मध्य में अपने आत्मिक जीवन को बलिष्ठ बनाए। उन वचनों को सुने, ऐसे संदेशों को सुने जो आपके आत्मा को संतृप्त कर सके, आत्मिक जीवन को उन्नति प्रदान करे, आत्मिक रूप से आपको तरोताजा और सक्रिय बना करके रखे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के वचन के द्वारा, जिसने हमारी आंखों को खोला है। आज के वचन के प्रचार से हमारे बहुत से श्रोता भी जो ऑनलाइन हमारे इस वीडियो को देखते हैं, उपस्थित भी हैं, वे सब आशीषित हों और अपनी विचारधारा को बदलें। धन्यवाद देते हैं पिता आपके वचन के लिए, जिसमें सारी बातें लिखी गई हैं दृष्टांत की रीति पर हमारी चेतावनी के लिए। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा बनी रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।